नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश राज और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेहद अहम मुद्दे पे और ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर। दरअसल पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत शिक्षकों को ये कहा गया है कि आप गली समुदायों में जाएंगे और वहाँ पे क्लास लेंगे, चूंकि स्कूल नहीं लग रहे हैं। लेकिन इस बीच दुर्ग में एक कोरोना से एक शिक्षक की मौत हो गई है और उस मौत ने प्रदेश के शिक्षकों को लामबंद कर दिया है। अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर के मांगे मुखर कर रहे हैं और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक के संघ के सभी संघों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और फिर इसका क्या मुद्दा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि अभी जो स्थिति पैदा हुई उस पर शिक्षक संघ क्या कह रहा है। पूरे प्रदेश में शिक्षकों की कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगाई जा रही है और संघ शुरू से मांग करते आ रहा है राज्य शासन से कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है उनका 1 करोड़ का बीमा किया जाए। साथ ही साथ सुरक्षा के जो संसाधन हैं उनको मुहैया कराया जाए, जैसे PPE किट है, सैनिटाइजर है और मास्क है। लेकिन सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है और कल ही हमारे एक साथी बेरला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवादा के उनका निधन हुआ और उनके परिवार के लगभग 7 से 8 लोग अलग संक्रमित हुए। तो हम राज्य शासन से मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिवार को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, क्योंकि सरकार लगातार शिक्षक संघ की मांगों की अवहेलना कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से, ये तो विषय अलग है, दूसरे तरफ जब कोरोना का सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, शासन जो है हमको गली मोहल्ले में पढ़ाने के लिए योजना बना रही है। तो हमारा कहना है कि शिक्षक, छात्र और गांव जब एक है और स्कूल छोड़कर गली मोहल्ले में हमको पढ़ाई करने के लिए भेज रही है, तो ये योजना बनाने वाले जो अधिकारी AC में बैठ की योजना बना रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे सुरक्षित यदि गांव में यदि कोई जगह है वह स्कूल है। यदि पढ़ाई शुरू करवाना है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो स्कूल में कराया जाए, ना कि गली मोहल्ले में कराया जाए। इसका संघ विरोध करेगा। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। इनका कहना है कि अगर पढ़ाई करानी है तो फिर स्कूल से बेहतर जगह क्या हो सकती है, लेकिन सरकार है कि गली मोहल्लों में भेज करके बच्चों को पढ़वाना चाह रही है और ये शिक्षक के लिहाज से भी और छात्रों के हिसाब से भी ये सुरक्षा को लेकर के समझौता है, ये है। लेकिन सवाल ये है कि विकल्प क्या है। बच्चे 4 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका अधिकार बनता है कि वो भी पढ़ाई करें। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि शासन पूरी तरह से जिम्मेदारी ले। हम शासकीय विद्यालयों में स्कूल लगाने के लिए तैयार हैं। ये हो सकता है कि एक दिन एक कक्षा, एक दिन दूसरी कक्षा, एक दिन तीसरी कक्षा, ऐसे रोटेशन वाइज हम क्लास लेने के लिए तैयार हैं। आज प्रदेश के सारे शिक्षक जो है ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास विकल्प की कमी नहीं, लेकिन जो गली मोहल्ले में क्लास लगा रहे हैं इससे शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं, पालक भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आज के समय में हमारे इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में हर कार्य में ड्यूटी लगा दी गई है और वही शिक्षक सुबह अगर शाम को सर्वे का कार्य कर रहा है और वही शिक्षक जाकर स्कूल में पढ़ाने का कार्य करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्क है, पूरे गांव के लिए खतरा बना हुआ है। मैं इसका ताज़ा उदाहरण, हमारे शाला में एक मैडम है, इनका कोरोना वॉरियर्स के रूप में सर्वे कार्य में लगाई गई थी ड्यूटी पिछले 1 महीने से, और हमारे ऊपर लगातार प्रेशर था, TC दीजिए, ये दीजिए। मैं उनको शाला भी बुला रहा था, लेकिन इत्तेफाक से 2 दिन 3 दिन पहले ही शाला में हमारे टीचर आए थे। इत्तेफाक से वो नहीं आई, बोली मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैंने उनको मना कर दिया। अगर वो साला आई होती और कल उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, पॉजिटिव पाई गई, तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव के लिए खतरा है, पूरी हर तरह से खतरा है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, हम कार्य करने में कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हमको पूरी बीमा दिया जाए, सुरक्षा किट दिया जाए और साथ में ट्रेनिंग दी जाए। देखिए, मुद्दे गंभीर है जो इशू उठा रहे हैं शिक्षक की इस स्थिति में, जबकि वो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे गली गली में सर्वे करते हैं, इन्फेक्टेड संभावित लोग हैं उनके बीच में जाते हैं। अगर आकर के फिर से वो स्कूलों में पढ़ाने लगे तो बच्चों पे तो एक प्रेशर रहेगा। अभिभावकों का, पालकों का कैसा रहता है इसमें रिस्पांस? जब आप जाते होंगे, चूंकि ये योजना तो पहले से भी है, आपने कोशिश भी की होगी, वो रिस्पांस कैसा करते हैं? सभी अभिभावक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते इन मामलों में। तो
इन गली मोहल्ले में जो पढ़ाने वाली जो अभी जो योजना आई है उस पर रिस्पांस उतना अच्छे से हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभिभावक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि अपने बच्चों को गली पे भेजे। दूसरी बात, अभी आपने WHO वगैरह की रिपोर्ट देखी होगी, बोल रहे हैं कि हवाओं से भी कोरोना फैल रहा है। तो भाई गली मोहल्ले में या कहीं मैदान में बैठे, उससे बढ़िया तो हमारे स्कूल के क्लासरूम अच्छे हैं, अगर सुरक्षा साधन के साथ क्लास लगाया जाए हम तो। कुछ और मुद्दे लेते हैं। जैसे सरकार का ये जो सरकार की जो योजना है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि गली मोहल्लों में जाकर के ही पढ़ाना है, उसमें दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर के जरिए आप कक्षा पाठ कर सकते हैं, गांव में बच्चे पढ़ करके उसको सुन सकते हैं। और इसी मुद्दे पे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो दूसरे तीसरे विकल्प है, जैसे कि लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ाना, बुलटू के बोल एक उनका एक है प्रोग्राम, वो उसके जरिए पढ़ाना, या फिर जो वेबसाइट के जरिए है उसको पढ़ाना, तो क्या इनको आप उतना प्रभावी मानते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके कम से कम? वास्तव में जो आप विकल्प अभी गिनाए हैं, ये विकल्प बच्चों के शिक्षण के लिए उचित नहीं है। वास्तविक पढ़ाई बच्चा जो है कक्षा में ही पढ़ पाएगा, और ये जितनी ही चीज़ें आपने बताया है, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, ब्लूटूथ की बात हो, या ये दोनों में जो है भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ने के कारण जो है कोरोना फैलने का डर रहेगा, क्योंकि भीड़ से ही कोरोना फैलना है। तो ये विकल्प नहीं है। इसके बजाय यदि सभी स्कूलों को सैनिटाइज कर दिया जाए और प्रतिदिन जो है सैनिटाइज हो और सुरक्षा की यदि गारंटी ली जाए, तो हम शाला में पढ़ाएंगे, और यही सबसे ज़्यादा विकल्प है। बाकी विकल्प में जो है उतना कारगर नहीं होगा। बाकी विकल्प कारगर नहीं होगा। हमारे साथ प्रदेश शिक्षक संघ के अलग अलग धाड़ों से अलग अलग शाखाओं के पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन तमाम विकल्पों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार 15 तारीख से एक दूसरे चरण में जाना चाह रही है, और उसको उन्होंने पढ़ाई तुहर द्वार अम्ब्रेला के अंतर्गत ही दूसरा एक नाम दिया है। आप क्या कह रहे हैं, क्या उसमें शामिल होंगे? सरकार की जो कोशिश है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें, ये उनका हक बनता है, क्या आप उसमें योगदान देने को तैयार होंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कि वह शिक्षक अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से सजग है और जागरूक है ना। और शिक्षक ये चाहता है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हो, पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। इसलिए शासन ने जितने भी विकल्प निकाले हैं उसमें वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई हो, इसके लिए सरकार उचित व्यवस्था करे, है ना। और शिक्षक क्लासरूम में बैठ के बच्चों को पढ़ाएगा, और जहाँ तक वो ऐप लॉन्च करने की बात है ना, तो वो देखा जाएगा कि वो ऐप में क्या। लेकिन इस वक्त में जब सरकार कह रही है, एक निर्देश भी है कि 31 अगस्त तक नहीं खुल सकता, केंद्र सरकार के निर्देश है, अब उस निर्देश में जो विकल्प बचता है हम उसी पे कोशिश करें, तो फिर ये जिद क्यों कि स्कूल ही खोला जाए तो पढ़ाई हो? नहीं, शिक्षक अपने स्तर पर पूरी तरह से उन विकल्पों पे काम कर रहा है, चाहे पढ़ाई तुम्हार द्वार हो, बुलटू रेडियो हो, लाउड स्पीकर हो, है ना, या मिस्ड कॉल गुरुजी, जितने भी विकल्प हैं सारे विकल्प पे शिक्षक काम कर रहे हैं। जैसा कि 15 अगस्त को जो ऐप लॉन्च होने वाला है उस पर भी शिक्षक काम करेगा। लेकिन शिक्षकों की, जितने भी शिक्षक समुदाय हैं, उनकी एक मांग है कि आप स्कूलों को सैनिटाइज कर दीजिए, और सैनिटाइज करने के बाद आप स्कूलों को खोल दीजिए, है ना। और दूसरा, जैसे मेरे एक साथी ने कहा कि हम रोटेशन वाइज बच्चों को कक्षा में बुलाएं, है ना। एक दिन एक कक्षा के बच्चे आए, दूसरे दिन दूसरे कक्षा के बच्चे आए, और पूरे शिक्षक स्कूलों में रहेंगे और वो स्कूल में रह के आराम से पढ़ाई करा सकते हैं। कुछ विकल्प, कुछ बातें और भी है जो इस पूरी योजना से जुड़ी हुई है। इशू ये है, अक्सर ये बातें परसेप्शन कहते हैं लोगों के मन में भी है कि जब शिक्षकों को अपने हित की बात आती है वो एकजुट होकर के लड़ लेते हैं, लेकिन उसमें गरीब बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। चाहे आप अभी तक का जितना आंदोलन देखें उसकी भी बात करें, लेकिन ये कभी नहीं होता है कि बच्चे पढ़ ले, उसमें हम कैसे आगे आकर करें। तो इसमें क्या हो गया? क्या इस बार भी वो जो गरीब बच्चे हैं वो कोरोना महामारी के चलते नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर अपनी मांग के चलते आप लोग उसको फिर इस सरकार की इस पहल से आप अलग ही रहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसे है कि जो हमारा शिक्षक समुदाय है कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहता। वो हमारे आंदोलन के समय की बात भी है, तो उसके बाद भी, आंदोलन समाप्त होने के बाद भी हमने एक्स्ट्रा क्लास ली और उनकी पढ़ाई पूरी कराने की पूरी कोशिश की। थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई होगी, अवश्य ज़रूर है, क्योंकि आंदोलन काफ़ी लंबा हमारा आंदोलन हुआ है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उनको पूरी तरह निगलेक्ट किया है या पूरी तरह छोड़ दिया है, और जो समय अवधि में हम हड़ताल में रहे उसकी भरपाई करने की कोशिश नहीं की है। अभी भी कोरोना जो पेंडेमिक्स है, पढ़ाई ज़रूरी है, हम ये मानते हैं, लेकिन सबसे पहले जान बचनी ज़रूरी है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर ये कोविड-19 अगर ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ासकर बच्चों में पहुंच गया
तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारे शिक्षक और बच्चे इस कोरोना के फैलाव में एक कारक साबित हों। हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी हो। इस पढ़ाई के विकल्प के तौर पे शासन ने कुछ सुझाव हैं, जैसे आपका रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से अगर पढ़ाई हो तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ये जो गुड़ी चौपाल और आपका जो मोबाइल शिक्षक वाली जो शासन ने योजना लाई है, ये एक बड़े खतरे को आमंत्रित करता हुआ है, क्योंकि ना तो उस जगह जिस जगह में पढ़ाई होगी वहाँ पे माहौल कैसा रहेगा, वहाँ पे बैठने की उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, वो कितना सैनिटाइज है, वहाँ कितने लोग आए गए हैं और क्या व्यवस्था रहेगी और कितने लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा पाएंगे, कितने बच्चों तक, और फिर उनका मूल्यांकन किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये सब कुछ अव्यवहारिक सा लगता है शासन की योजना। हम चाहते हैं कि जो वर्चुअल क्लासेस हैं उसको ज़्यादा अपग्रेड किया जाए और अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाई पर अगर केंद्रित किया जाए तो ये जो नुकसान हुआ है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी, तो ये जो कंसर्न है वो बहुत अव्यवहारिक नहीं है जो शिक्षक रख रहे हैं कि उनकी अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ा लाजमी सवाल है कि जब हम गली मोहल्लों में जाएंगे, सपोज़ कि अगर वो गली मोहल्ला इन्फेक्टेड है या कभी कोई पेशेंट आया हो तो वो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो भी इन्फेक्टेड जैसा होगा। तो बेहतर तो ये है कि स्कूल खोला जाए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्कूल में जो बच्चों की भीड़ उमड़ेगी उससे संभालना शायद मुश्किल होगा। एक और शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। ये जो टशन है, कह सकते हैं कि सरकार के निर्देश हैं, शिक्षकों के अपने हित हैं, इसके बीच का कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना, जिसमें बच्चे भी पढ़ सके, जिसमें आप भी सुरक्षित रह सके। तो वो बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे संगठन ने जो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षक के सुरक्षा के लिए ये जो सुरक्षा का उपाय है या जो बीमा की राशि है वो सिर्फ अधिकारियों और बड़े कर्मचारियों के लिए ना होकर हमारे शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए। इस बात को सभी संगठनों ने प्रमुखता से उठाया है। अब दूसरी बात आप जो बोलते हैं कि इस बीच का एक विकल्प होना चाहिए, और दूसरी आपने एक बात कही कि आज हम जब बच्चों को शासन के निर्देश के अनुरूप गाँव में जाते हैं तो अपने शिक्षक को देख के एक बच्चा तुरंत अपना घर छोड़ के अपने न तो पालकों की बात मानता हो, सीधा एक शिक्षक के पीछे जाता है। तो आज जो शासन अपनी महत्वाकांक्षी योजना को जो हमारे ऊपर लाद रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कोरोना संक्रमण के इस दौर में, क्योंकि ये संक्रमण अगर बच्चों पर गांव पे चला गया तो यकीन मानिए इसे संभाला ये जानलेवा पे उतारू हो जाएगा। और आज जब कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति बन चुकी है तो मुझे लगता है कि शासन को जो अपनी योजनाएं हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से ना ला करके वर्चुअल क्लासेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वर्चुअल पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो इससे प्रत्यक्षता आपस का जो टच होना है, छूना है, ये सारा दूर रहेगा बच्चों का, चलिए वो रह जाएगा। चर्चा ये कि प्रदेश में शिक्षक कैसे सुरक्षित रहे और शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित हो सके। एक और महत्वपूर्ण इशू है कि जो तमाम प्रयास किए गए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हो या ब्लूटूथ के जरिए स्टडी मटेरियल ट्रांसफ़र करने की हो, या फिर जो समुदाय शिक्षा है जो गली मोहल्लों में जाकर के पढ़ाने की बात है उन पे हो, लेकिन इस पे विवाद है। सबसे बड़ा विवाद गली मोहल्लों में जाकर के पढ़ाने पे ही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षक क्या चाहते हैं, शिक्षक सबसे बेस्ट मॉडल किसे मानते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। शालेय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। तो विकल्प क्या हो, सबसे बेहतर विकल्प आप देखते किसे हैं? राजेश जी, जान है तो जहान है। शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, सजग एवं जागरूक है। हमारा कहना है कि आप विकल्प जो है, बेहतर विकल्प की तलाश कीजिए। जो मांग हमारी है, सबसे अच्छा विकल्प कहा जाए तो दूरदर्शन और आकाशवाणी है, जो प्रत्येक गांव घर घर तक उसका जो है वो वहां तक पहुंच है उसकी, और वह एक ऐसा माध्यम है कि हर बच्चा उसको जो है देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है और अपना शैक्षिक विकास कर सकता है। साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि सरकार को हमने पहले ही इस बात को जो है पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों अनदेखी कर रही है, एक के बाद एक कई ऐप लॉन्च कर रही है। और दूसरी चीज़, गली और मोहल्ला जो सबसे ज़्यादा खतरा है संक्रमण का, सबसे ज़्यादा संक्रमण का दौर अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार को गली मोहल्ले से बचना चाहिए। और दूसरी तरफ
ऐसे कोई विकल्प जो है दूरदर्शन या आकाशवाणी जिसके माध्यम से पढ़ाई कराया जाना चाहिए, जो पूरे प्रदेश के 50 लाख बच्चों तक जिसकी पहुंच है, और आसान तरीका वही है और यह बेहतर होगा। ये बेहतर होगा। चलिए एक विकल्प सुझा रहे हैं, हालांकि ये विकल्प नया नहीं है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था और फिर वर्चुअल क्लास की बातें आई थी, तब भी शिक्षक संघ की ओर से इस बात को उठाया गया था कि दूरदर्शन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, अधिकांश घरों तक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों तक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हुआ वो ये हुआ कि प्रदेश में एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई, और इस मौत के बाद लगभग सभी शिक्षक डरे सहमे की स्थिति में है। पूरे प्रदेश में हमने देखा है, नियम में भी है कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आप चूंकि फील्ड में हैं, शिक्षक संघ से संबंध रखते हैं, फील्ड की रिपोर्ट्स आपके पास होगी, स्थिति अब क्या है? मतलब पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश भर में ये जो काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के तौर पे, उन टीचर्स के हालात कैसे हैं? अभी पूरे प्रदेश में हमारे शिक्षकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन उनको कोरोना वॉरियर्स माना भी नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से। ना उनको कोई सुरक्षा के किट दिए जा रहे हैं, ना उनके पास बीमा कवर है, न और अन्य किसी योजना से उनको कोई लाभ। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे जो जानकारी है, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो हमारे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे वो संक्रमित हो चुके हैं। आप सैकड़ों बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, शायद आप जिम्मेदारी के साथ कहें। मुझे जो कुछ लोगों के हर जिलों से जो जानकारी मिल रही है, तो इस हिसाब से मैं एकदम ये स्थिति में, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि रायपुर जिले में ही कई शिक्षक जो हैं संक्रमित हुए हैं। और आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के सुदूर जो ग्रामीण अंचल में, उनकी ड्यूटी जो है रायपुर के नगर निगम में लगाई गई है। मैं रायपुर की स्थिति बता रहा हूँ। अब सोचिए कि ये यहाँ ड्यूटी सर्वे कार्य करने के साथ साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और जो कोरोना के मरीज हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाने, उनका शौक तक को भी करने का काम जो है शिक्षकों से लिया जा रहा है। वो शिक्षक अपने गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण अंचल के शिक्षकों को शहर में ड्यूटी लगा रही। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक तो है ही डरा हुआ, पूरे गांव के लोग भी डरे हुए हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां अनावश्यक रूप से भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो ये एक चुनौती है। ये इस चुनौती से न सिर्फ शिक्षक समाज बल्कि पूरा समाज जूझ रहा है, और इस चुनौती के बीच में भी जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो ज़रूरी है और उसे होना चाहिए। एक और हमारे जो साथ में पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। ये तमाम अपनी समस्याएं अपनी जगह पे है, सरकार की मंशा भी गलत नहीं है, सरकार भी बच्चों को पढ़ाना ही चाह रही है, और ये हमारा आपका दायित्व भी होता है कि बच्चे पढ़े भी। तो ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया कि 15 तारीख से जो सरकार नई चरण में जा रही है, और उसमें एक बड़ा हिस्सा गली मोहल्लों में पढ़ाई का भी है, हम इसको लेकर के विरोध करेंगे। सरकार हमारी पहले मांग ले, फिर हम उस पर सहमत होंगे, करना नहीं है। बच्चों की पढ़ाई तो फिर से प्रभावित होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं बातों का। शासन की मंशा बच्चों को लेके है, तो एक शिक्षक बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षक भी कभी बच्चों का हित नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि उनकी पढ़ाई हो। बट यहाँ पर समस्या ये है कि जो उचित संसाधन है, आज जो मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया कि शिक्षकों की ड्यूटी ऑलरेडी क्वारंटाइन सेंटर, एयरपोर्ट और हर ऐसे जगह में हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए भी लगा हुआ है, जिनमें वास्तविक में आज शिक्षकों की भी कोरोना पॉजिटिव जो है होने की जांच नहीं हो पाई है। आज शिक्षकों की अगर सघनता से जांच किया जाए तो वास्तविक में शिक्षक समुदाय में भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे, और उन्हीं शिक्षकों का गाँव में जाने से सोचिए आप क्या स्थिति बनेगी। और रही बात सेकेंड स्टेज में जाने की, जो 15 अगस्त से लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कार्यक्रम का सेकेंड स्टेज में जाना तभी संभव हो पाता है जब प्रथम का स्टेज सफल हो। आज प्राइमरी स्टेज पे सरकार शिक्षक साथियों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई है किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। आप जहां तक देख रहे हैं कि कोरोना, एक शिक्षक साथी हमारे ऑलरेडी मृत हो गए इस कोरोना संक्रमण में। अब अगर सोचिए, ये अगर संक्रमित शिक्षक अगर गाँव में जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। हम शासन से समुचित सुरक्षा की मांग करते हैं, बीमा की मांग करते हैं। हम शासन के किन्हीं भी बातों का विरोध जाहिर नहीं करते। आज संगठन आप शासन की बातों का विरोध के लिए नहीं, शासन शिक्षक साथियों के सुरक्षा का मानक उपाय करें। गाँवों में संसाधनों की कमी है, बच्चों के पास में आज आप जो है ब्लूटूथ के माध्यम से हो। कुल मिलाकर के ये है कि पहले शिक्षकों की जो सुरक्षा है वो 3 पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा उभर के आ रही है कि जो शिक्षक कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में है, तो इन्हें कवर किया जाए, इन्हें पीपीई किट दिया जाए, एक मांग है। दूसरी मांग ये है कि इनका बीमा कराया जाए, और तीसरी मांग ये है कि अगर
इस दुर्घटनावश या संक्रमण की वजह से अगर शिक्षक की मौत होती है तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इन 3 मांगों पे इनकी मांग मुखर है। अगर ये 3 मांगों की बात पैरेलली चले, साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई भी हो, जिसमें ये कह रही है सरकार कि हम संक्रमण के क्षेत्र में कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं और ना ही शिक्षकों पे कोई दबाव डाला जा रहा है। आज ही एक आदेश की जानकारी मिली है जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्वमेव शिक्षक सामने आ रहे हैं और उन्होंने 54,000 शिक्षकों का आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया है कि ये खुद इनरोल कर रहे हैं कि हम ये जो तीनों मॉडल है उसमें जाएंगे। तो एक बड़ा तबका तो आ रहा है सामने और आप कह रहे हैं कि इस पे विरोध है, सब लोग एकजुट हैं। देखिए, हम लोग जो है इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। शिक्षक चाहता है अपनी सुरक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि हम जैसे सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं पालक जो है आशंकित है कि शिक्षक जो है कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं इससे बच्चों को इफेक्ट होगा, तो पालकों की भी चिंता है इन क्लासों को लेकर। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तैयार हैं उन कामों को, लेकिन हमने जो रखा है अपनी मांग कि बच्चों के साथ हमारी सुरक्षा के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और हमारी जितनी मांगे हैं उन मांगों पर भी यदि विचार किया जाए तो निश्चित ही हम अपने काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जैसे आपने बताया कि 55,000 जो शिक्षक आगे आ रहे हैं, उस तरीके से प्रत्येक शिक्षक चाहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सुरक्षा का जो उपाय है, इन उपायों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे काम कर सकें और बच्चों को विभिन्न माध्यमों से शिक्षा दे सकें। तो ये तमाम बातों का निष्कर्ष इस रूप में रहा कि सरकार की किसी भी योजना का हम शिक्षक विरोध नहीं करते हैं। हमें भी बच्चों को पढ़ाने को लेकर उतना ही उत्तरदायित्व का बोध है जितना सरकार हमसे अपेक्षा करती है, लेकिन इस शिक्षकों की कुछ मांगे हैं और वो मांग नाजायज भी नहीं लगती, जायज लगती है, क्योंकि जान की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा सभी को पता है। इस बीच में 15 अगस्त से सरकार एक महत्वाकांक्षी चरण में जा रही है और करीब 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक और स्वयंसेवी इसमें इनरोल कर चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखना होगा और ये भी एक उत्तरदायित्व की बात होगी कि बच्चों की पढ़ाई हो सके, उसमें सरकार की इस पहल के साथ साथ ये शिक्षक जो अपनी मांग रखे हैं वो उसमें शामिल हो और इनकी भी जो जायज़ मांगे हैं वो भी सरकार तक पहुंचे और सरकार उन पर कुछ विचार करे। तो आज आपकी बात में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।